हेलो नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ कौशलेंद्र सिंह समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज मिशन प्रेरणा के अंतर्गत शिक्षण संग्रह मॉड्यूल भाग 1 के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि आखिर इसकी आवश्यकता क्या है और इसकी अवधारणा क्या है। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर भाग 1, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर शिक्षण संग्रह की अवधारणा क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है और ख़ासकर इस भाग में ये बताया जाएगा जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल हैं कि शिक्षण कैसे किया जाए। खासकर मिशन प्रेरणा के अंतर्गत शिक्षण संग्रह मॉड्यूल बहुत ही खास पहलू है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। भाग 1 शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता। शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता। कॉन्सेप्ट एंड नीड जैसा आपके सामने स्क्रीन पर है, यह सर्वविदित है कि प्राथमिक विद्यालय के वातावरण का प्रभाव बच्चों विद्यार्थियों के संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक शिक्षिकाएं अपने कार्य एवं आचरण के माध्यम से विद्यार्थियों में अनेक अच्छी आदतों जैसे अनुशासित रहना, विद्यालय के नियमों का पालन करना, शिक्षकों का आदर सम्मान करना, आपस में एक दूसरे का सहयोग करना आदि को सहज रूप में अंतरित व विकसित करते रहते हैं। यही गुण कालांतर में बच्चों के व्यक्तित्व एवं सामाजिक जीवन में संस्कारों के रूप में परिलक्षित होते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में विद्यालय के शैक्षिक वातावरण की इस महत्वपूर्ण भूमिका के संदर्भ में अगर हम विचार करते हैं तो प्रमुख रूप से निम्नांकित अवयव उभर कर आते हैं। जो पहला यहाँ पर दिया हुआ है वह है विद्यालय भवन का अत्यंत आकर्षक और साफ सुथरा होना। जो दूसरा निकल के आता है वह है विद्यालय भवन की बाउंड्री वाल का राष्ट्रीय प्रतीकों, रोचक खेलों, पशु पक्षियों के रंगीन चित्रों से सुसज्जित होना। अन्य अवयवों में जैसे विद्यालय भवन की दीवारों, खंभों, फर्श, बरामदों को महापुरुषों के चित्रों, आदर्श वाक्यों, सूक्तियों, वर्णमाला आदि से सुसज्जित होना। अगला जो फोर्थ है, कक्षों में समय सारणी, शैक्षिक चार्ट्स, मॉडल्स, लर्निंग आउटकम्स के चार्ट, रासायनिक सूत्र, गणित विज्ञान के सूत्रों का भली प्रकार से प्रदर्शित होना। इसके अलावा अन्य विद्यालय प्रांगण में पेड़ पौधे, वाटिका, फुलवारी, सुसज्जित सक्रिय पुस्तकालय, खेल का मैदान, खेल सामग्री आदि का होना। नेक्स्ट, प्रार्थना स्थल पर प्रतिदिन योग, व्यायाम, पीटी, सामान्य ज्ञान, प्रेरक प्रसंगों जैसी गतिविधियों का होना। नेक्स्ट, कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा शिक्षण योजना के अनुसार पूरी लगन के साथ शिक्षण किया जाना। अगला है कक्षा में बच्चों द्वारा सहज भाव से आनंद पूर्वक सीखने में संलग्न रहना। और अंतिम यहाँ जो अवयव बताया गया है वह है शिक्षकों द्वारा बच्चों के कार्य का निरंतर आकलन करते हुए सकारात्मक फीडबैक देना। कुल मिलाकर स्कूल का ऐसा वातावरण कि जिसमें विद्यार्थियों को न केवल शिक्षकों के द्वारा बल्कि कक्षाओं के तथा विद्यालय के परिवेश से भी सीखने को मिले। वस्तुतः शिक्षण संग्रह कॉम्पेंडियम से आशय एक पुस्तिका के रूप में ऐसी सूचनाओं का संग्रह है जो आकर्षक स्कूल परिसर, शिक्षण कौशलों, शिक्षण योजनाओं, लर्निंग आउटकम्स, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों से संबंधित है तथा जिनका उपयोग शिक्षक दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन में कर सकता है। उसके अलावा इंग्लिश में भी एक डिफिनीशन दी है, उसको भी देख लें। कंपेंडियम इज़ अ सेट ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशंस, प्रोसेस, टेक्निक्स रिगार्डिंग स्कूल बिल्डिंग, कैंपस, टीचिंग स्किल, teaching plans, learning outcomes, teacher diary, school library, laboratories, etc., which are used by school teachers in their regular classroom teaching plan and practices.
अब हम बात करेंगे कि आखिर आप शिक्षण संग्रह का उपयोग कैसे करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है, खासकर जो भाग 1 है शिक्षण संग्रह का। तो शिक्षण संग्रह का विकास शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं उनके कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को दृष्टिगत रखकर किया गया है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित विविध सूचनाओं एवं उपयोगी जानकारियों का संकलन है। शिक्षण संग्रह का उपयोग निम्नवत तरीकों से करते हुए हम अपने कार्य को सरल, सुगम व रोचक बना सकेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली बात बताई गई है वह है कि शिक्षण संग्रह में उदाहरण स्वरूप दी गई शिक्षण योजनाओं का उपयोग विषय की आवश्यकता अनुरूप कक्षा शिक्षण में करें। नेक्स्ट जो बताया गया है वह है कि संग्रह में शामिल भाषा, गणित, विज्ञान आदि विषयों से संबंधित शैक्षिक क्रियाकलाप, रोचक शैक्षिक खेल एवं गतिविधियां दी गई हैं, जिनका कक्षा शिक्षण में उपयोग करके शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाया जा सकेगा। संग्रह में कक्षावार, विषयवार लर्निंग आउटकम्स और आकलन की विधियों का संदर्भ दिया गया है, जिससे इन पर सुगमतापूर्वक कार्य किया जा सकता है। अगला जो दिया है वह है विद्यालय भवन एवं परिवेश को आकर्षक व सीखने में सहायक के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। शिक्षण संग्रह से इसका संदर्भ लेकर आप अपने विद्यालय भवन एवं परिवेश को आकर्षक तथा बच्चों को सीखने का साधन उपलब्ध करा सकते हैं। नेक्स्ट है संग्रह में स्कूल में की जा रही प्रातःकालीन और सांध्यकालीन सभाओं एवं अनेक सह शैक्षिक को करिकुलम एक्टिविटीज़ गतिविधियों एवं खेल कूद गतिविधियों का विवरण दिया गया है, जिसके आधार पर आप इन सभाओं को रोचक व उपादेय बनाया जा सकेगा। इसके अलावा इस शिक्षण संग्रह में अनेक शैक्षिक नवाचारों अर्थात इनोवेशंस का उल्लेख किया गया है, जिनका उपयोग आप कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा विद्यालय के भौतिक परिवेश को संसाधन समृद्ध बनाने में कर सकते हैं। इसके अलावा और भी है शिक्षण संग्रह में प्रधानाध्यापकों के लिए विद्यालय नेतृत्व संबंधी जानकारियाँ दी गई हैं, जिनका उपयोग कर प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय विकास की योजना बनाकर अपने विद्यालयों में अपेक्षित शैक्षिक वातावरण का सृजन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी है कि संग्रह में उत्तर प्रदेश में कार्यरत कुछ शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के द्वारा सफलतापूर्वक किए जा रहे कार्यों की केस स्टडीज़ दी गई है, जिनको ध्यानपूर्वक पढ़कर हम अपने विद्यालय में गुणवत्ता युक्त शिक्षा एवं भौतिक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षण संग्रह में शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता विकास हेतु उपयोगी जानकारियाँ, वेबसाइट, वेब लिंक, शैक्षिक साहित्य की सूची, हेल्पलाइन, संपर्क सूत्र इत्यादि का विवरण दिया गया है, जिनका सुगमता से उपयोग कर शिक्षक व्यावसायिक दक्षता का, प्रोफेशनल स्किल्स का विकास कर सकेंगे। इसके अलावा भी शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण को अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक मार्गदर्शक सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका उपयोग हम कक्षा शिक्षण में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और ये भी आपको बता दें, अगर आप इसको भाग 1 को अच्छे से आप एक बार देख लेंगे इस वीडियो को, इससे संबंधित खासकर शिक्षण संग्रह से संबंधित अगर कोई प्रश्न आते हैं तो आप उसको बड़ी सुगमतापूर्वक हल कर सकते हैं। इसके अलावा हम सभी यही चाहते हैं कि सभी बच्चे सहज रूप से सीखें, उन्हें सीखने में आनंद का अनुभव हो। इसके अलावा पाठशाला में आकर्षक एवं संसाधन समृद्ध वातावरण हो, जो बच्चों को सीखने और व्यक्तित्व निर्माण में सहायक हो। शिक्षकों के पास कक्षा शिक्षण संबंधी ऐसी सभी जानकारियाँ एवं उपकरण उपलब्ध हों, जिनका उपयोग दैनिक शिक्षण कार्यों में कर सकें। शिक्षक, बच्चों व समुदाय के मध्य आपसी तालमेल हो। यह सब संभव हो, इसी दृष्टिकोण से आवश्यक सूचनाओं, जानकारियों का संकलन कर शिक्षण संग्रह की संरचना की गई है।
तो आशा करेंगे कि आपको शिक्षण संग्रह में संबंधित जो भी आपने प्रश्न और जो चीज़ें हमने बताई हैं, आपको जो पॉइंट्स बताए हैं, उससे खासकर इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चनार या कोई भी चीज़ें खासकर इससे संबंधित पूछी जाती हैं तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। शिक्षण संग्रह की गतिविधियों की अनुश्रवण योजना, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ऑफ कंपेंडियम एक्टिविटीज़। आप भली भांति अवगत हैं कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने, विशेषकर कक्षा शिक्षण में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इस श्रृंखला में आधारशिला जो है मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल तथा शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के रूप में उपयोगी हस्त पुस्तिकाओं का विकास किया गया है। इन हस्त पुस्तिकाओं में कक्षा शिक्षण योजनाएं, लर्निंग आउटकम, बच्चों की संप्राप्ति के सतत आकलन की विधियों, शैक्षिक नवाचारों, कक्षा शिक्षण में उपयोगी गतिविधियों आदि का विस्तृत विवरण दिया गया है। विद्यालयों में इनका यथोचित उपयोग सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से नियमित अनुश्रवण किए जाने की योजना विकसित की गई है। प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य रूप से कक्षावार, विषयवार निर्धारित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि का आकलन करने हेतु कक्षा की दीवारों पर पोस्टर लगाए जाएंगे, जिनका समय समय पर खंड शिक्षा अधिकारी अर्थात SDI या BU द्वारा अवलोकन एवं अनुश्रवण किया जाएगा। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर ARP एकेडमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा प्रेरणा ऐप के माध्यम से पूर्णकालिक अनुश्रवण किया जाएगा। अगला भी है, जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स द्वारा शैक्षिक गतिविधियों का नियमित अनुश्रवण किया जाएगा। प्रदेश स्तर पर विद्यार्थियों की शैक्षिक संप्राप्ति की प्रगति का अवलोकन करने के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम के उपलब्धि स्तर ज्ञात करने हेतु परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। उनके आधार पर शैक्षिक उपलब्धियों का अनुश्रवण किया जाएगा। इसके अलावा BEO अर्थात खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर अपने क्षेत्र में नियमित रूप से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सहयोगात्मक पर्यवेक्षण अर्थात सपोर्टिव सुपरविजन करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र में शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के समूह बनाकर मोबाइल फ़ोन पर शैक्षिक नवाचारों, शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का अनुश्रवण किया जाएगा। इसके अलावा जो अंतिम बात यहाँ बताई गई है वह है कि सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक माह के प्रत्येक सोमवार को शिक्षकों की बैठक करेंगे और बच्चों की शैक्षिक प्रगति अर्थात संप्राप्ति स्तर में सुधार का आंतरिक मूल्यांकन करेंगे। स्कूल के प्रधानाध्यापक अभिभावकों, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों की मासिक बैठक करेंगे और उनके स्कूल आने पर लर्निंग आउटकम की स्थिति से अवगत कराएंगे। देखिए यहाँ पर बिल्कुल ही एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि शिक्षण संग्रह के अंतर्गत जो है बैठक प्रधानाध्यापक कब करेगा, किस दिन करेगा, तो सोमवार को करेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि स्कूल के प्रधानाध्यापक अभिभावकों, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों की बैठक कब करेगा, मासिक, त्रैमासिक, तो यहाँ पर क्या है मासिक। इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है। तो आज हमने शिक्षण संग्रह मॉड्यूल भाग 1 अवधारणा या आवश्यकता पर चर्चा की। आशा करते हैं आप इसको फॉलो करते हुए अपने विद्यालय का शैक्षिक वातावरण व शिक्षण को प्रभावी बनाने में जरूर शिक्षण संग्रह मॉड्यूल से मदद मिलेगी व इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी को भी बहुत आसानी से आप हल कर सकेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। व इसके अलावा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, आधारशिला मॉड्यूल व शिक्षण संग्रह मॉड्यूल से संबंधित प्रश्नोत्तरी के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।